चलिए बच्चों, अगर आप लोग वीडियो पे आ गए हैं तो बिना समय गंवाए आप अपने प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही तरीके से करिएगा। प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु किसकी आराधना करते थे? राम की, कृष्ण की, विष्णु की, शिव की? तो बच्चों 51 नंबर का आंसर अगर आपने डी किया तो बिल्कुल सही, शिव की करते थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? नामदेव, तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर जी? तो बच्चों 52 नंबर की अगर मैं बात करूँ उसका आंसर की, तो ज्ञानेश्वर जो थे वो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? तो बच्चों 53 नंबर का अगर आंसर की बात करें तो बच्चों ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, कहाँ पे? अजमेर में है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तहकीक ए हिंद पुस्तक किसने लिखी बताइए? तो बच्चों ये लिखी थी अल-बरूनी ने। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विदेशी यात्री टैवर्नियर पेशे से क्या था बताइए? तो विदेशी यात्री टैवर्नियर पेशे से क्या था? तो सही जवाब हो जाएगा जौहरी था। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यूनानी शासक सेल्यूकस राजदूत कौन था बताइए? यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत कौन था? इनमें से 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं और इसका सही उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों कौन था? तो वो था मेगास्थनीज। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनानी शासक सेल्यूकस किसका राजदूत था? मेगास्थनीज का। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मार्को पोलो किस राष्ट्र का निवासी था बताइए? मार्को पोलो किस राष्ट्र का निवासी था? तो बच्चों मार्को पोलो इटली का राष्ट्र निवासी था। ठीक है, इटली का। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी? तो बच्चों यह जो लिखी अरबी भाषा में। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने भारत की यात्रा कितनी बार की? तो बच्चों सही ऑप्शन हो जाएगा 6 बार। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति व्यापक नीति अपनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो बच्चों बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, दामिने इको क्या थी? तो बच्चों दामिने इको एक प्रकार की भूभाग थी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो बच्चों दक्कन दंगा आयोग जो है 1875 ईस्वी में घटित हुआ। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, फ्रांसिस बुकानन के विवरण किस जनजाति से संबंधित है? तो यह जो है बच्चों संथाल जनजाति से पसंद है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कॉर्नवालिस कोड कब बना? प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए, कॉर्नवालिस कोड कब बना? आपके 4 ऑप्शन स्क्रीन पे आएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये रहे 4 ऑप्शन। कॉर्नवालिस कोड कब बना बताइए आप? 1775, 1793, 1797, 1805? तो बच्चों इसका अगर राइट आंसर की मैं बात करूं बाबू, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। 1797 में जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड बना था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह कब हुआ था बताइए? 4 ऑप्शन है बच्चे, ऑप्शन देख लीजिए। मैं 4 ऑप्शन एक साथ नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, डायरेक्ट प्रश्न का डायरेक्ट सही आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 67 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, 1855 ईस्वी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बुद्धो भगत ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है अगला प्रश्न आपका बच्चा कि दिल्ली में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया बताइए? तो बच्चों दिल्ली में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसने किया बाबू? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर ने। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न, पीर अली ने 1857 के विद्रोह में कहाँ का कमान संभाला था? अच्छा बाबू, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी अगली क्लास जो मिले, कोई भी क्लास आए तो आप तक बहुत आसानी से मिल जाए। ठीक है, और अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो 70 नंबर का अगर राइट आंसर की बात करें तो पटना। ठीक है,
पीर अली 1857 के विद्रोह में कहाँ से कमान संभाला था? पटना से। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया था? बताइए, 4 ऑप्शन है, आप पढ़ सकते हैं प्रश्न को, ऑप्शन को। तो इसका सही जवाब होगा बहादुर शाह जफर को कहाँ पर? रंगून निर्वासित कर दिया था। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए। तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है बाबू कहाँ हुई थी? वो ग्वालियर में हुई थी। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह पर पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? मतलब कि पहले से ही वो तारीख तय थी कि होना है तो होना है विद्रोह। तो ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 10 मई 1857 को पूर्व निर्धारित तिथि कर दी गई थी, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे नीचे है कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए। तो बाबू 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये बात याद रखिएगा, ये पामस्टन था, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था? बताइए। तो बाबू लक्ष्मीबाई के पति का नाम जो था वो गंगाधर राव था, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी का स्वागत के लिए बनाए गए भवन का नाम क्या था? तो बाबू वो जो नाम था गेटवे ऑफ इंडिया नाम था। ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो 1911 में हुआ, ये बात भी आप याद रखना। ठीक है। आगे देखिए, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? बताइए। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो बाबू इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस आया था। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो किस वर्ष पारित हुआ? तो बाबू इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में पारित हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? बताइए। तो बाबू भारत की जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली जो है वो 1911 ईस्वी में स्थानांतरित हुई थी, यानी कि बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए बाबू अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया, विक्टोरिया टर्मिनस की किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? बताइए। तो बाबू ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा नव गॉथिक। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 1919 में गांधी जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताइए। तो बाबू गांधी जी ने 1919 में जिस आंदोलन का नेतृत्व किया था उसका नाम जो था वो था खिलाफत आंदोलन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए कमेंट करके बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, अभी कमेंट करके बताइए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। 83 नंबर प्रश्न पे पहुंच गए हम लोग। महात्मा गांधी का मूल पेशा क्या था? चिकित्सक थे, राजनीतिक थे, या वकील थे, या शिक्षक थे? बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो बाबू इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या था, वो एक प्रकार से वकील थे, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न नीचे दिया हुआ है, गांधी जी ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? बताइए। लंदन में की थी, या साउथ अफ्रीका, या कलकत्ता, या बम्बई में? तो बाबू याद रखना गांधी जी ने अपनी उच्च शिक्षा जो है वो लंदन में प्राप्त की थी। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए, साइमन कमीशन भारत जो है वो कब आया? बताइए। तो बाबू ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में आया। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आंदोलन कहाँ शुरू किया था? बारडोली में, चंपारण में, दांडी में, वर्धा में? तो बाबू इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, यानी कि आपने नाम सुना होगा चंपारण नील तीनकठिया प्रणाली, जो कि 1917 में गांधी जी के द्वारा संपूर्ण की गई थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दांडी किस राज्य में स्थित है? बताइए। दांडी किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब?
तो दांडी जो है बाबू वह जो है गुजरात राज्य में स्थित है। और दांडी यात्रा कब की थी उन्होंने? 1930 में की थी। दांडी यात्रा को नमक कानून के नाम से भी जानते हैं, नमक कानून भंग करना। 78 किलोमीटर उन्होंने चला था गांधी जी ने, 278 अनुयायी के साथ। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो बाबू महात्मा गांधी के बचपन का नाम जो था मुनिया था, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, सर की उपाधि किसने लौटाई? बताइए। लास्ट में कमेंट करिएगा जितने प्रश्न मैं करवा रहा हूँ उसमें से आपने कितने सही किए हैं। ठीक है, मुझे भी पता चले कि आप लोग का कितने बच्चे का प्रश्न सही जा रहा है। और मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम भी लिख दीजिएगा बच्चों। सॉरी, राज्य का कह रहे हैं, बिहार राज्य में से देख रहे होंगे, लेकिन जिला का नाम लिख दीजिएगा, किस जिले से देख रहे हैं। ठीक है, तो सर की उपाधि किसने लौटाई बच्चों? तो 89 नंबर का बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। ठीक है, क्यों लौटा दी थी? कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके कारण जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? बताइए। मैंने अभी पूछा था आपसे वीडियो में कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। ठीक है, और इसी में गांधी जी ने किस चीज़ का नारा दिया था? डू एंड डाई का नारा दिया था, मतलब करो और मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न कि माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? तो बाबू माउंट बेटन योजना जो है वो आपका 3 जून 1947 को वो प्रस्तुत की गई। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? देखिए मैंने अभी बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो मुंबई में 1885 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. होम थे, ए.ओ. ह्यूम, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए क्लास अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो आने वाली क्लास के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद की फौज की गठन किया था? तो बाबू सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की जो गठन किया था वो सिंगापुर में किया था, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया? बताइए। तो पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस बाबू 14 अगस्त 1947 को मनाया, बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी को गोली कहाँ मारी गई थी? बताइए। नोआखली, पोरबंदर, नई दिल्ली, साबरमती। तो बाबू गांधी जी को गोली जो है वो कहाँ मारी गई थी? तो याद रखना नई दिल्ली में मारी गई थी, भारत की राजधानी में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए। तो 97 नंबर का बाबू क्या हो जाएगा इसका जवाब? तो ये जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे, बिहार इनका जन्मभूमि है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? बताइए। तो बाबू भारतीय संविधान जो है आपको कब लागू किया गया है? तो याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ है। और अगर पूछेगा संविधान को स्वीकार कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है बाबू, समझ गए? चलिए आगे देखिए। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? बताइए। तो बाबू पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना थे, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बताइए। बाबू अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे 9523023488 पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे भी ऐड हैं, आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। और क्लास से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सभी चीज़ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। यह इस चैनल के माध्यम से आपके बोर्ड एग्जाम तक मैं आपके बिल्कुल साथ रहूँगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा और आपको आने वाली हर एक क्लास में मौजूद रहना है। अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा सर लाइव क्लास भी लीजिए, तो लाइव क्लास भी लेंगे। ठीक है, तो 99 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया? जय जवान जय किसान का नारा लगाया, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न, हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? बताइए।
तो बाबू हमारे राष्ट्रगान के रचयिता जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी मत मार देना बच्चों, कितने बच्चे बंकिम चंद्र चटर्जी मार देते हैं, लेकिन हो जाएगा गलत। ये वंदे मातरम के रचयिता है, लेकिन राष्ट्रगान का पूछा है तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड समय लगता है, ये बात भी याद रखना, ठीक है। अब देखिए अगला, अगर आप लोग बच्चों कमेंट करेंगे तो ये आपकी क्लास की पीडीएफ है, अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आप, मैंने बताया जो वैसे कर लो। अगर बच्चों आपको जो है अगर सब्जेक्टिव प्रश्न को भी कवर करना है, जैसे कि ये सारे प्रश्न सब्जेक्टिव प्रश्न है, सम्राट अशोक, फायान कौन था, सूत्र पट्टिक क्या है, विनय पट्टिक क्या है, अभिधम पट्टिक, तो बाबू ये सारे प्रश्न को भी मैं कवर करवा दूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, असहयोग आंदोलन, क्रिप्स मिशन, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य कारण क्या है पतन होने का, ये सब देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना क्या थी। अगर आप ये सब भी चाहते हैं कि सबका भी मैं वीडियो बनाऊँ, इस सब का भी क्लास कराऊँ, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर करवाइए, और लाइव लेना है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में देना है ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो बस मैं इस सब के बाद आपका पढ़ लूँगा कमेंट में, उसके बाद मैं आपका क्लास लेना शुरू कर दूंगा। बच्चे समय कम है, जरूर मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बच्चों सभी बच्चे मन लगा के पढ़िए और अच्छे अंकों से पास होइए, यही मेरी प्रार्थना रहेगी सभी से।